दोस्तों नमस्कार। पैसा है किसका और अगर जांच हो जाए तो फंसेगा कौन? इसी दौर में कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ बढ़ते कैसे चला गया? इसी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से बात शुरू हुई थी, लेकिन वह प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते मोनेटाइजेशन तक कैसे पहुंच गई? इसी दौर में पीएसयू कौड़ियों के मोल कौन खरीद रहा था और बेच कौन रहा था? इसी दौर में एनसीएलटी के जरिए कितने लाखों करोड़ों का खेल इस देश में कानून के दायरे तले होता चला गया और किसी ने चू तक नहीं की, क्योंकि वह कानून का दायरा भी एक को लाभ पहुंचाता था, दूसरी तरफ देश को घाटा पहुंचाता था। इसी दौर में जो सिस्टम पूरा बनता चला गया उसमें शेल कंपनियां लाखों की तादाद में बंद होने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जब एक कॉरपोरेट मित्र से जुड़ी शेल कंपनियों का जिक्र आया तो बकायदा सरकार ने कहा कोई जानकारी नहीं है, और यह कहने के लिए भी संसद के भीतर बकायदा लिखित जवाब दिया गया। लेकिन बात यही नहीं ठहरी। अभी तक इस बात का जिक्र होता था कि दरअसल हर क्षेत्र में कमाई के रास्ते सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से खोल रही है। लेकिन बात जब आगे खुलती चली गई तो एक बात और समझ में आई कि इस देश के भीतर जो कमाई के रास्ते पहले से थे, उन्हीं रास्तों को कौड़ियों के मोल अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले करते चले गए, और यही डिसइन्वेस्टमेंट से बात आगे निकलकर निजीकरण और मोनेटाइजेशन तक पहुंच गई। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकी। सवाल यह भी था, क्या वाकई कॉरपोरेट का पैसा है या पॉलिटिकल पैसा है? पॉलिटिकल पैसा कहीं कॉरपोरेट के साथ गठजोड़ तो नहीं कर रहा है, या फिर कॉरपोरेट के पैसे को ही वाइट करने के लिए कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी इस देश में काम तो नहीं कर रही है? आंकड़े भी हैरान करने वाले। एक तरफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 13,000 करोड़ के पार। इसी दौर में जो रिटर्न ऑफ किया गया एनपीए को लेकर, यानी बैंकों से कर्ज लेकर जो भाग गए और उसकी जो माफी दे दी गई, वह भी तकरीबन 13 लाख करोड़, यानी 13,000 करोड़। एक तरफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो दूसरी तरफ 13 लाख करोड़ तकरीबन एनपीए का रिटर्न ऑफ करना। इसी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी 3 लाख करोड़ का खाका तो तैयार किया ही गया, और इसी दौर में मोनेटाइजेशन के जरिए 6 लाख करोड़ का लक्ष्य भी रखा गया 2025 तक। और इसी दौर में जो निजीकरण हुआ उसमें भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति निजी हाथों में हवाले करने की दिशा में सरकार बढ़ ही गई। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकती है। बात तो यह भी होती है कि दरअसल कॉरपोरेट टैक्स के रूप में हर बरस 4 से 5 लाख करोड़ की रियायत कैसे किसी को मिलती चली जा रही है, और इसी दौर में शेयर बाजार के भीतर जो वैल्यूएशन होता है और जो मनी रोटेट करने की परिस्थितियां हैं, वह भी सबको हैरान करती है। तो क्या 2024 का चुनाव इसी पूंजी के इर्द गिर्द अब घुमड़ने लगा है, और राहुल गांधी ने इसी नब्ज को पकड़ लिया है? और यह एक ऐसी नब्ज है जो 2024 और उससे पहले यानी इसी बरस जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव के इर्द गिर्द पूंजी की आवाजाही यानी पैसे की आवाजाही और उस पाइपलाइन को काटने की राहुल गांधी सोच रहे हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं इस दौर में अगर यह मुद्दा नहीं बना तो आने वाले वक्त की राजनीति पूरे तरीके से इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के हाथों से निकल चुकी होगी। और शायद इसीलिए जहां पर मंच मिलता है, राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र करते हैं उन बातों को एक वक्त में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह कानूनी रूपरेखा के तहत फाइल खोलने का जिक्र करते हैं। और कल भी रायपुर में राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, हमें लगता है कि उसकी चंद लाइनों को पहले सुन लीजिए। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो क्या वाकई कॉरपोरेट का पैसा पॉलिटिक्स में नहीं
बल्कि पॉलिटिक्स का पैसा कॉरपोरेट में लटकर एक नए नेक्सस को देश में तैयार कर रहा है। और उसी की फाइल खोलने का जिक्र या उसी की इंक्वायरी का जिक्र राहुल गांधी अब खुले तौर पर करने लगे हैं। सवाल इतना भर भी नहीं है, क्योंकि परत दर परत जब आप परिस्थितियों को परखेंगे तो इस देश के कॉरपोरेट की पॉलिटिकल फंडिंग जो बीजेपी के पास जाती है, अगर उस पाइपलाइन को काट दिया जाए तो यकीनी तौर पर बीजेपी के भीतर नोटबंदी आ जाएगी। और यह एक ऐसी नोटबंदी होगी जिसमें विधायक या सांसद को खरीदना तो दूर, चुनाव लड़ने की परिस्थिति में भी क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी जो इतनी बड़ी तादाद में इस दौर में तमाम रैलियों में खर्च करती है, तमाम चुनाव के मद्देनजर कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी खर्च करती है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार प्रसार की हर कीमत एक होती है जो खर्च की जाती है। तो इतना पैसा आता कहां से है? और इस पैसे का ओर छोर कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बीजेपी के दिल्ली के हेडक्वार्टर में चले जाइए, 5 मंजिली इमारत में लगातार जो 5 सितारा एसी से लेकर तमाम सुविधाओं से लैस है, क्या कभी किसी ने उस बिल को भी जानने की जरूरत महसूस की, या पैसा इतना अफरात है कि दरअसल इसकी भी फिक्र की नहीं जाएगी? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी इस दौर में राहुल गांधी के हर भाषण के साथ अगर जुड़ा है तो पहली बार उसके पॉलिटिकल एंगल को भी खुद राहुल गांधी बताने से चूक नहीं रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो रिपोर्ट पहली बार निकल कर आई पिछले ही हफ्ते, उसने भी राजनीतिक इंडिकेशन उस जांच के जरिए देने की कोशिश की कि मसला सिर्फ इकोनॉमिक स्कैम का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्कैम है। और शायद इसीलिए अगर आप परखना और टटोलना शुरू करें तो स्कैम का मतलब उस पूंजी से जुड़ा हुआ है जो पूंजी सही मायने में रेवेन्यू के हिस्से तक पहुंच नहीं पाती है, टैक्स दिया नहीं जाता है, राहत रियायत मिलती चली जाती है, अनअकाउंटेड मनी होती है, कोई उसके बारे में जानता नहीं है। और इसकी शुरुआत अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से होती है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अगर आप चीजों को परखना शुरू करेंगे तो 13,791 करोड़ यानी 2018 से लेकर जुलाई 2023 तक के बीच में इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिक्र होता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए 2024 में कितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आने वाला है। और इसकी शुरुआत अगले महीने से होगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर बिकने शुरू हो गए। अगर आप 2019 के चुनाव के वक्त में चले जाइए तो आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड 4,443 करोड़ रुपए उसके जरिए आए। 80% सीधे सीधे बीजेपी के पास चला गया, बाकी 20% में तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टीज। लेकिन बात अब यहां पर भी रुकती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक चीज तो साफ है, इसमें बड़ी तादाद में कॉरपोरेट की भागीदारी है। और कॉरपोरेट ही उस पैसे को किस रूप में दिखाती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेती है, और इसकी जानकारी देश को हो नहीं पाती है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिक्र अगर अडानी के उस पूरे सिस्टम का हो रहा है जिस सिस्टम के आश्रय सरकार के द्वारा राहत रियायत सुविधा नेटवर्क सब कुछ दिया जा रहा है, और उसकी एवज में क्या पैसा रोटेट होकर आ रहा है, या इस देश के भीतर की पॉलिटिकल इकोनॉमी ही कॉरपोरेट के जरिए चीजों को डेवलप अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए तो नहीं कर रही है। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है चले हैं क्योंकि जब राहुल गांधी कहते हैं पैसा किसका था जो $1 बिलियन से ज्यादा बाहर चला गया, और कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाता है, जब इन बातों का जिक्र होता है तो हमें लगता है एक एक परत को परखना शुरू कीजिए, राज्य दर राज्य समझिए। इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावे होती है उसमें कई ट्रस्ट काम करते हैं, प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट, एबी जनरल इलेक्ट्रल ट्रस्ट, समाज इलेक्ट्रल ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट, स्मॉल डोनेशन ट्रस्ट। स्मॉल डोनेशन ट्रस्ट में लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन बाकी सब में करोड़ों रुपए। और सबसे बड़ा प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट है जिसमें 89 कॉरपोरेट्स की साझेदारी है, और बरस दर बरस ये 500 करोड़ के लगभग तो देते ही हैं, जो नजर खुले तौर पर आता है। और इस एसोसिएशन के जरिए जब पैसा पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है और वो खुले तौर पर इस देश में उसका लाभ उसको मिल रहा है, और ये अगर हर जांच के बाद निकलना शुरू हो जाए तो क्या वाकई बीजेपी के भीतर नोटबंदी की स्थिति नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमने जब परखा कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जरिए क्या लाभ उनको मिलता होगा, लाभ मिलना तो दूर लेकिन उनका नेटवर्थ इस दौर में कैसे बढ़ जाता है, और सरकार के जो करीबी हैं उन्हीं का नेटवर्थ क्यों बढ़ता है, और वही पैसा
पॉलिटिकल फंडिंग में लगाते हैं, चाहे वो ट्रस्ट के जरिए हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हो। यहां तक कि पीएम केयर्स भी जब ऐलान किया गया तो इस देश के जो टॉप 10 कॉरपोरेट पैसा देने वाले थे, उन्हीं का नेटवर्थ इस दौर में बढ़ा है, उन्हीं के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में हुई है।